Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG classes. Today we are going to read the last chapter number 12, Chandrayaan from the book Santur by NCERT for class 3. ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले जो और 11 चैप्टर हैं मैं ऑलरेडी उनको जो है वीडियो उनकी लोड कर चुका हूँ और आप लिंक से आप जो है सारे चैप्टर्स देख सकते हैं जिनका आपने रिवीजन करना है या आपने समझना है दोबारा से, तो यू कैन वॉच द वीडियोस। तो उसको चैप्टर को स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। आपका धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी लाइक दिस। मुझे इसी तरह सपोर्ट आप करते रहिए। तो मैं इसके बाद अगली जो मेरी बुक है उसको मैं स्टार्ट करूँगा और उसके चैप्टर लेके आऊँगा आपके लिए। सो चैप्टर 12 चंद्रयान। अब इसको हम पढ़ते हैं चैप्टर को। चंद्रयान, चंद्रयान का मतलब चंद्र में जाने वाला एक यान, यानी कि व्हीकल। यान वैसे तो उसको बोलते हैं यान, मतलब एक तरह से हमारा जैसे हवाई जहाज़ भी है तो उसको यान बोला जाता है। ठीक है, तो चंद्रयान, चंद्रयान जो है वो एक हमारा सैटेलाइट, हम एक तरह से इसको बोलते हैं, वो हमने ऊपर भेजा है और ये हमारे हिंदुस्तान ने भेजा है चंद्रयान को। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी। एक लड़की थी रानी, एक लड़की थी रानी। देयर वॉज अ गर्ल, रानी एक लड़की थी। हु लिव्ड इन अ विलेज, जो कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड यूज्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड। शी वॉज वेरी क्यूरियस। क्या थी वो? क्यूरियस थी। हमेशा जो है ना उसके दिमाग में रहता था कि ये चीज़ पूछूं, वो चीज़ पूछूं, जो है ना, क्यूरियस रहती थी, उत्सुक रहती थी हर चीज़ को पूछने के लिए। एंड यूज टू आस्क मैनी क्वेश्चंस, और पूछा करती थी बहुत सारे प्रश्न। टू हर फैमिली, अपने परिवार में, अपने अध्यापकों से और अपने दोस्तों से। सो सी यूज टू आस्क मैनी क्वेश्चंस। ओके, वाई इज द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है? आसमान नीला क्यों है, ये वो पूछती। वेयर डज द सन गो एट नाइट, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता? वेयर डज द सन गो एट नाइट, सूरज रात को कहाँ चला जाता है? ये भी क्वेश्चन उसका होता। वन इवनिंग, एक शाम को, रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग। उसकी माँ को उसने एक शाम को, अपनी माँ को क्या है, कुछ सुना, कुछ गाते हुए सुना। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। ये पूरा गाना आपने सुना होगा, बहुत सुंदर गाना है। एक बार इसको सुनिए कभी, ठीक है। और ये हेयरिंग दिस, और इसको सुनते हुए, हेयरिंग दिस, इसको सुनते हुए, रानी आस्क्ड हर मदर, रानी ने अपने माँ से सवाल कर लिया, क्योंकि उसकी आदत तो थी सवाल करने की, है ना। अम्मा हाउ फार इज़ द मून, अम्मा जो ये मून है, ये चंदा मामा जिसको आप बोल रही हैं, चाँद, ये कितनी दूर है? अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, रानी, द मून इज़ वेरी फार इन द स्काई, मून बहुत दूर आसमान में है, बहुत दूर, है ना। कहाँ है? बहुत दूर है। रानी की मदर ने रानी को बोला कि चंदा जो है, चाँद जो है, ये बहुत दूर है। ओके, देन रानी केप्ट ऑन थिंकिंग। अब क्या हुआ? रानी ने जब अपनी माँ से सुना कि बहुत दूर है, तो रानी केप्ट ऑन थिंकिंग, रानी सोचती रही अबाउट द मून, मून के बारे में, चाँद के बारे में। एंड फेल अस्लीप, और सो गई। ठीक, नींद आ गई उसको सोचते सोचते, है ना। ऑन थिंकिंग अबाउट द मून शी स्लेप्ट, वो सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी वोक अप हेयरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? सुबह, जो दूसरी, जो अगली सुबह, रानी वोक अप, रानी उठी, हेयरिंग, ये सुनते हुए, लाउड वॉइस, बहुत ज़ोर की आवाज़ में, ऑफ हर एल्डर ब्रदर, उसका जो बड़ा भाई था। एल्डर ब्रदर माने बड़ा भाई, और यंगर ब्रदर, यहाँ पे यंगर कौन होते हैं? जो आपसे छोटे होते हैं, वो यंगर होते हैं, और एल्डर बड़े होते हैं आपसे। प्रतीक उसका बड़ा भाई था, उसको उसने सुना, बहुत ऊंची आवाज़ में वो बात कर रहा था। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी,
वो किसको इशारा कर रहा था, किसकी तरफ इशारा कर रहा था? पॉइंटिंग टू द टीवी, टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। और कह रहा था, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, और बड़े उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट हो जाता ना आपको, जो है एकदम से कोई चीज़ मिलती है या कुछ चीज़ दिखती है तो आप दिल को अरे रे रे रे, देखो 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 देखो, है ना, ये आप ऐसे बोलते हो, शाउटिंग इन द एक्साइटमेंट, है ना, चिल्लाते हुए एक्साइटमेंट में। लुक 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 रानी, लुक रानी, देखो देखो देखो, इंडिया इज़ ऑन द मून, इंडिया, भारत, ऑन द मून, भारत कहाँ है? चांद पर है, भारत अब कहाँ है? चांद पे है। अब रानी सोच रही है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ कैन इंडिया, है ना, इज ऑन द मून, कैसे हो सकता है इंडिया मून पे? तो फिर क्या होता है, देखो आगे। रानी लुक्ड एट द टीवी, रानी ने टीवी की तरफ देखा, रानी लुक्ड एट द टीवी, टीवी की तरफ देखा। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून, उसने कुछ मशीन्स की जो है फ़ोटो देखी, कहाँ पे? मून पे, उसको दिख रहा था वहाँ पे टीवी पे, ठीक है, वो देख सकी, किस मशीन देख सकी, कुछ मून पे, चांद पे। शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून, शी हर्ड, उसने सुना था कुछ लोगों से, फ्यू पीपल, कुछ लोगों से, टॉकिंग अबाउट की बात करते हुए, द लैंडिंग ऑन द मून की, मतलब कि चांद पे लोगों ने लैंड कर दिया, यानी कि चांद पे पैर रख लिया, चांद पे पहुंच गए, ठीक है। जब लैंड होता है ना, लैंड का मतलब ज़मीन, तो ज़मीन पे हम पाँव रखते हैं, लैंडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे हवाई जहाज़ आपका उड़ रहा होता है, तो जब हवाई जहाज़ नीचे आता है तो हम क्या बोलते हैं? हवाई जहाज़ लैंड कर रहा है, यानी कि वो लैंड में आ रहा है, और फ्लाई कर रहा है तो वो आसमान में जा रहा है। ये चीज़ें आपको समझ में हैं, ठीक है। शी वॉज कन्फ्यूज्ड, और वो क्या थी? अब कन्फ्यूज थी, ठीक है, असमंजस में थी वो, अरे क्या है, समझ नहीं आ रहा है। एंड आस्क्ड प्रतीक, और प्रतीक को उसने पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून, ये जो चंद्रयान की आप बात कर रहे हैं भैया, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून, ये मून पे कैसे पहुंचा? आप मुझे बताओ तो सही भाई, मून तो बहुत दूर है, मम्मा अभी मदर कह रही थी कि मून बहुत दूर है, तो ये मून बहुत दूर है, तो ये चंद्रयान वहाँ कैसे पहुँच गया, किसकी मदद से पहुँच गया? हैव यू सीन पिक्चर ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून, आपने पिक्चर देखी है? अगर आपने टीवी देखा होगा तो आप देख सकते हो कि कैसे वो वहाँ पहुँचा, ठीक है। नाउ प्रतीक रिप्लाइड, प्रतीक ने जवाब दिया, उत्तर दिया, दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर आंट नंदनी इज़ अ साइंटिस्ट, उसने बोला कि मेरा जो दोस्त है विवान, और उसकी जो मदर हैं, माँ हैं, हम जो आंटी नंदनी हैं, वो क्या है? एक साइंटिस्ट हैं, यानी कि एक वैज्ञानिक हैं। क्या हैं? वैज्ञानिक, यहाँ पे लिखेंगे हम वैज्ञानिक, वो क्या हैं? वैज्ञानिक हैं, ठीक है। ओके, शेल वी गो एंड टॉक टू हर, क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ चलेंगे और उनसे हम क्या करेंगे? बात करेंगे। आस्क्ड प्रतीक, प्रतीक ने उससे पूछा। रानी हैप्पीली एग्रीड, और रानी खुशी खुशी क्या हो गई? सहमत हो गई। एग्रीड, सहमत होना, सहमत हो गई, ठीक है। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस, और अब क्या हुआ? बोथ, दोनों, रानी और प्रतीक ने फैसला लिया कि चलो विवान के हाउस विजिट किया जाए, वहाँ जाया जाए, ठीक है। वी विल गो देयर एंड मीट द आंटी, और आंटी से हम मिलेंगे, ठीक है, उनसे पूछेंगे। अब क्या हुआ देखो, विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम, विवान और उसकी माँ ने, वेलकम माने उनका स्वागत किया, वेलकम्ड देन, उनका स्वागत किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस, और रानी ने देखे, ठीक है ना, मैनी मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स, ठीक है, एंड फोटोग्राफ्स, और उसकी पिक्चर, फोटोग्राफ, ठीक है, ऑफ रॉकेट्स, रॉकेट्स की, ठीक है, जो आसमान में जाता है, इन देयर हाउस, उनके घर में, ठीक है। चलिए आगे। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड, नंदिनी आंटी ने, जो विवान की मदर थी, उन्होंने उनको शरबत ऑफर किया, यानी शरबत दिया, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, और कहा, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो, तुम क्या जानना चाहती हो, तुम क्या जानना चाहती हो, ठीक है, तुम यहाँ आई हो, यू केम हियर, सो व्हाट डू यू वांट टू नो, तुम क्या जानना चाहती हो, है ना।
तो रानी रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया, रानी रिप्लाइड, पीपल से इंडिया इज़ ऑन द मून, लोग कहते हैं लोग कि इंडिया चंद्रमा पर है। कैन यू प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट दिस, क्या आप जो है कृपया हमें बता सकते हो थोड़ा इससे ज़्यादा, इसके बारे में जो है ज़्यादा बता सकते हो आप हमें। आंटी सेड, आंटी ने कहा, येस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, आई विल टेल यू अबाउट दी मशीन दैट वाज सेंट टू मून, जो मून पे पहुंचाई गई है, ठीक है। डू यू नो विच व्हीकल यूज टू गो टू द मून, तुम जानती हो कि कौन सा व्हीकल माने ऐसी मशीन जो मूव करती है और सामान ले जाती है, पैसेंजर ढोती है, जैसे कार भी एक व्हीकल है, ट्रेन एक व्हीकल है, ट्रक एक व्हीकल है। तो एक कहता है कि व्हीकल माने उसको ले जाने वाला। इज़ यूज टू गो टू मून, किस व्हीकल का प्रयोग जो है मून में इनको ले जाने के लिए किया जाता है, मशीन को ले जाने के लिए किया जाता है, आप जानते हो क्या। अब बच्चों को तो पता नहीं था, तो आंटी उनको बता रही है, ठीक है। प्रतीक इमीडिएटली सेड, प्रतीक ने एकदम से कहा, इमीडिएटली एकदम से कहा, आई नो आंटी, आंटी मैं जानता हूँ, इट इज़ अ रॉकेट, ये क्या है, एक रॉकेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हीकल को ये रॉकेट बोलते हैं। आई हैड सीन ऑन टीवी, मैंने इसको टीवी पे देखा था। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज़ ऑफ रॉकेट्स इन द रूम, और रानी ने जो फ़ोटो और मॉडल जो है, मॉडल आप जानते हैं जैसे कोई चीज़ होती है, सपोज़ एक मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, रियल मशीन है, तो उसका एक छोटा सा जो है कि उसी की तरह बनाया जाता है, उसको मॉडल बोलते हैं। जैसे हमारा घर बड़ा है, अगर हम इसका मॉडल बनाएंगे तो छोटा होगा, गत्ते का घर हम बनाएंगे या पत्थर का छोटा सा घर बनाएंगे तो मॉडल हो गया। उसी तरह से बड़ी मशीन होती है तो उसका हम छोटी सी मशीन बना देते हैं उसका मॉडल के तौर पे, ठीक है। आप ये प्रोजेक्ट आप करेंगे स्कूल में तो आप इस चीज़ को और अच्छी तरह से जान लोगे, ठीक है। नंदिनी सेड, नंदिनी ने फिर कहा, जो आंटी हैं, नंदिनी सेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यस अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून, एक रॉकेट को हम प्रयोग करते हैं चांद पर पहुंचने के लिए। रानी आस्क्ड, रानी ने फिर पूछा, व्हाट डज चंद्रयान मीन, चंद्रयान का क्या मतलब है, मीन मतलब चंद्रयान का क्या मतलब है। नंदिनी रिप्लाइड, नंदिनी ने जवाब दिया, चंद्रा मीन मून, चंद्रा का मतलब क्या होता है, मून, एंड यान मीन्स व्हीकल, और ये जो यान है इसका मतलब है व्हीकल, ठीक है। ऑन 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 को क्या हुआ, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया जो है हो गई सबसे पहला देश, टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून, यानी कि मून की बहुत एक जो साइड थी, एक जो उसकी साइड थी बहुत दूर जो है, चंद्रमा की बहुत दूर, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया, और वहाँ पे हम पहुँच गए, इंडिया पहुँच गया, हमारी कंट्री पहुँच गई, ठीक है। रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, रानी उत्साह के साथ जो है वो उसने जो जंप किया एक तरह से, एंड उछल गई वो, एंड सेड, और कहा, कैन आई गो टू द मून टू, क्या मैं भी मून में जा सकती हूँ। नंदिनी सेड, नंदिनी ने बोला, और नंदिनी ने मुस्कुराई, नंदिनी मुस्कुराई, और मुस्कुरा के नंदिनी ने क्या बोला, मे बी वन डे, हो सकता है एक दिन, यानी कि व्हेन यू विल बी a matured girl and you will be qualified, you will be educated, then maybe you can go there, तो वहाँ जा सकती हो, ठीक है। ये नंदिनी ने उनसे पूछा। तो चंद्रयान के बारे में आपने जानकारी ये ले ली है कि चंद्रयान क्या होता है। नाउ ये आपके न्यू वर्ड्स हैं इसमें। क्यूरियस माने उत्सुक होना, किसी चीज़ को जानने के लिए बेताब रहना, ठीक है। एक्साइटमेंट माने उत्साहपूर्वक, ठीक है, उत्साह होना। मशीन तो आप जानते हो, मशीन को मशीन ही बोलते हैं हम लोग। कन्फ्यूज़ड यानी थोड़ा सा असमंजस में रहना कि मैं ये करूं या वो करूं, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये कन्फ्यूजन जहाँ पे हो जाता है कोई चीज़, ठीक है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक, रॉकेट होता है, और चंद्रयान आपने देख लिया जो है कि चंद्र में जो व्हीकल गया उसको चंद्रयान कहते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट अस थिंक, चलो सोचते हैं। अब सोचने में क्या है आपका, यू हैव टू
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने जो नीचे क्वेश्चन दिए गए इनका आपने आंसर देना है। रानी वॉज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो। रानी जो है बहुत क्यूरियस रहती थी। आप कैसे कैसे आप कह सकते हो, बिकॉज वो क्या करती थी, बिकॉज शी आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछती थी। किससे, टू फैमिली मेम्बर्स, टू टीचर्स एंड टू फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे वो क्वेश्चन पूछती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट। जो प्रतीक है उसने एक्साइटमेंट में क्या कहा। प्रतीक सेड, क्या कहा, प्रतीक सेड इंडिया इज़ ऑन द मून, इंडिया इज़ ऑन द मून। आपने स्टोरी पढ़ ली, आप ध्यान सकते हो, इंडिया इज़ ऑन द मून, इंडिया कहाँ पहुँच गया है, मून पे पहुँच गया है। ठीक है। हु वॉज नंदिनी आंटी, नंदिनी आंटी कौन थी। नंदिनी आंटी वॉज अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट थी। ठीक है। व्हाट डू द वर्ड्स चंद्रा एंड चंद्रयान मीन। तो चंद्रा मीन मून, ठीक है, और यान मीन व्हीकल। ठीक है, ये आपने स्टोरी में पढ़ा है। कंप्लीट द सेंटेंस, ये सेंटेंस नीचे कंप्लीट कर। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन, कब पहुंचा था वो, 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023। ठीक है, 2023 को चंद्रयान मून पर पहुंचा था। नाउ आगे है थिंक एंड से, सोचो और कहो। इमेजिन यू आर इन्वाइटेड बाय द साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 days ऑन द मून, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट यू वुड लाइक टू टेक विथ यू। देखो, आपको जो है वहाँ पे मौका मिला है, क्या मौका मिला है, आसमान में जाने का आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, आपको कहा गया कि आपने जाना है चांद पे, तो आप ये बताओ कि आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जाओगे। भाई मून में आपको कैसे जाओगे आप, वहाँ तो जो है कि एयर तो है ही नहीं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाओगे। ठीक है ना, क्या ले जाओगे आप, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाओगे, या जो भी आपका इक्विपमेंट होते हैं वो सारे इक्विपमेंट आप ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, और सेकंड आप क्या ले जाओगे, आप कपड़े कैसे पहनोगे, ये वाले कपड़े तो वहाँ चलेंगे नहीं, तो आप क्या होगे, स्पेस सूट ले जाओगे, एक प्रकार का जो है कपड़ा है स्पेस सूट, वो ले जाओगे आप, है ना। मास्क आपके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ मास्क भी आप ले जाओगे। ठीक है, आप वहाँ पे जो है आप अपने लिए फ़ूड ले जाओगे, वो फूड भी रेडीमेड फूड होगा। ठीक है, आप वहाँ पे और क्या ले जाओगे, फर्स्ट एड बॉक्स ले जाओगे, कभी कहीं कोई चोट वोट लग गई तो कुछ हो गया तो फर्स्ट एड बॉक्स ले जाओगे आप, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, दवाई वगैरह जो होती है। ठीक है, और जो भी आपके रिक्वायर्ड टूल्स हैं, जो भी टूल्स आप जो है वो मशीन से रिलेटेड, वो रिक्वायर्ड टूल्स आप ले जाओगे। ठीक है, उसके बाद फूड तो हो ही गया, फूड के साथ वाटर भी आपका थोड़ा बहुत जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको और जो है कि इसको आप एलाबोरेट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और क्या क्या चीज़ें उसमें वो अपने साथ ले जा सकते हैं। तो आप भी सोचो और आप लिखो कि मैं अपने साथ क्या क्या ले जाऊंगा। ठीक है जी, चलिए नाउ फर्दर आगे क्या है इसमें, लेट अस स्पीक, चलो बोलें, लेट अस स्पीक, चलो बोलें। अब क्या आपको बोलना है इसमें, देखो, चंद्रयान ट्रेवल्ड द डिस्टेंस, चंद्रयान ट्रेवल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। चंद्रयान ने जो डिस्टेंस में दूरी जो है पृथ्वी और चांद की दूरी तय की, है ना, ट्रैवल की। ठीक है, यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू प्लेसेस दैट आर फार फ्रॉम योर होम। आप अपने जो है जो बड़े हैं आपके एल्डर्स हैं उनसे आप पूछो उनका अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुभव। ट्रैवलिंग माने यात्रा करते हुए, फार प्लेसेस,
फार फ्रॉम, जो हमारे घर से बहुत दूर, जो आप कभी गए हों हमारे घर में, जो हमारे बड़े हैं उनसे आप पूछो कि आप कितनी दूर गए हो और किससे गए हो आप। सेकंड है हैव यू एवर ट्रेवल्ड टू फार ऑफ प्लेसेस योरसेल्फ, क्या तुम भी कभी बहुत दूर जो है किसी जगह पे गए हों। इफ़ यस, अगर गए हों, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स, अपने जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, वो आप क्या करो, दूसरों के साथ क्या करो, शेयर करो, दूसरों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग लाइन्स। लर्न करना हमने, सीखना है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, जो नीचे की लाइन्स हैं इनको हमने पढ़ना है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी, एक लड़की थी जिसका नाम रानी था। हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गाँव में रहती थी। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, अ हैंकी एन एलिफेंट। देखिए हैंकी पे ए आया है और एलिफेंट से पहले ए आया है, यानी कि एक रुमाल और एक हाथी। वहाँ पे एन क्यों आया, अभी देखो आप। नोटिस दैट वी यूज्ड, हमने यूज़ किया, ए को यूज़ किया बिफोर द गर्ल हैं, और विलेज एंड हैंकी, इस पे हमने क्या किया, ए यूज़ किया, एंड एन यूज़ किया बिफोर एलिफेंट, एलिफेंट कह के। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे कोई भी जो हमारे वॉवल्स होते हैं, हिंदी में हम इनको बोलते हैं स्वर, ए ई आई ओ, जैसे अब हिंदी में बोलते हैं ना अ आ ई उ ऊ ए आई, इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं आता, आ ई होता ना, तो ये क्या है, हमारे स्वर हैं। और क ख ग घ हमारे व्यंजन हैं। तो जो भी इंग्लिश में जो हमारे जैसे ए ई आई ओ यू हैं, ये हमारे स्वर हैं। और जो हैं हमारे जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के हो गया, और जितने भी हैं ये सब क्या है, ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये देखिए। तो सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन, जो एक वचन जो हमारी संज्ञा होती है, उस पर हम इनका प्रयोग करते हैं, एक लगाते हैं। ठीक है, जहाँ बहुवचन होगा वहाँ पे, यहाँ पे वो नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा। अब आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए को आपने लगाना, जहाँ कॉन्सोनेंट होगा, डी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे आप ए लगाओगे। ठीक है। अ डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन, डॉग जो है ये इस पे भौंक रहा है, किस पे, पोस्टमैन पे भौंक रहा है। माई मदर गिव्स चपातीज, मेरी माँ चपाती दे रही है, किसको, टू अ काव, एक गाय को। ठीक है, एवरीडे, प्रत्येक दिन देती है। इन समर्स, गर्मियों में, अ स्पैरो, एक स्पैरो, गौरैया, बिल्ड्स, बनाती है, इट्स, अपना, नेस्ट, घोंसला, ऑन द मैंगो, मैंगो के पेड़ पे, ट्री नियर आवर हाउस, हमारे घर के नज़दीक, ये उसने घोंसला बनाया हुआ है। ठीक है, ये ए का आपने प्रयोग किया जहाँ पे कॉन्सोनेंट है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब ये नीचे कुछ और जो है सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन, एन का आपने प्रयोग करना है। आई सॉ एन ईगल, मैंने क्या देखा, एक ईगल को देखा। माया बॉट एन अम्ब्रेला, माया एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू है, ए ई आई ई है, यहाँ पे यू है। ठीक है। एन आइसक्रीम, ए ये आई है, एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग, शाम को अपनी जो है कार्ट लाता है वो, आइसक्रीम जो बेचता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कंबाइंड है ए और एन, आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया जहाँ पे ए ई आई ओ यू अगर शब्द से पहले आता है तो आपने वहाँ पे क्या करना है, एन का प्रयोग करना है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पे ए का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे ये आएगा, देखिए आप, ए, अब ब्राउन, एक भूरी मुर्गी, लेड एन एग, एक अंडा दिया उसने। ठीक है। एन ईगल, एक ईगल चील जो है, सेट ऑन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग पे बैठी। ठीक है। मैरी एट एन एप्रिकॉट, अ चीकू एंड एन ऑरेंज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये आप समझिए। लेटर्स राइट, फिर दोबारा आपको ये लिखना है यहाँ पे, ये कुछ हमारे लेटर्स दिए हुए हैं, लेटर्स हमारे पास हैं एस के, एस डब्ल्यू, एस पी और एस टी। ठीक है, दो लेटर हैं, ये वर्ड के स्टार्ट में इस तरह के लेटर आते हैं। देयर आर स्विंग, तो स्विंग में क्या है, एस डब्ल्यू। देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, पार्क में क्या है, झूले हैं।
द चिल्ड्रन थ्रो, चिल्ड्रन क्या है, फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, ST स्टोन्स इन द रिवर, नदी में स्टोन्स फेंकते हैं, ठीक है। आई नीड मुझे चाहिए एक, एंड अ बाउल एक कटोरी, किसके लिए, सूप पीने के लिए, सूप कटोरी में सूप है तो आपको क्या क्या चाहिए, SP स्पून चाहिए, ठीक है। हैव यू हर्ड दी ऑफ द बॉय हु क्राइड उल्फ, आपने वो स्टोरी सुनी है जिसमें बच्चा उल्फ उल्फ क्राई करता है कि उल्फ आ गया, उल्फ आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या है वो, स्टोरी, STORY स्टोरी। द ब्लू मैच्ड विद द पिंक शर्ट, पिंक शर्ट के साथ क्या मैच करती है, स्कर्ट, SK स्कर्ट मैच्ड विद द पिंक शर्ट के साथ स्कर्ट मैच करती है, ठीक है। ये आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपके ये हो गए हैं, ओके। डिस्क्राइब द मून, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ मून विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट मून। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करनी है, यहाँ पे आपने मून बनानी है और मून बना के उसके बारे में आपने कुछ लिखना है, ठीक है, कुछ आपने मून के बारे में लिखना है। तो यू कैन राइट हियर, आप खुद इसको वो करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। 4-5 लाइनें जो भी आपने लिखना चाहो वो आप इसमें लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर। अब ये है इसमें फन विद वर्ड्स, शब्दों के साथ आनंद लेना या मज़ा करना। रीड दी सेंटेंसेस अलाउड, ये जो नीचे वाक्य दिए हैं इनको आपने जोर से पढ़ने हैं, अलाउड जोर से पढ़ना है, विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ। देयर आर 7 days इन अ वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक, एक हफ्ते में, वीक का मतलब हफ्ता, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, सप्ताह 7, ठीक है। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे क्या है, पहला दिन है हमारे सप्ताह का। मंडे इज़ द सेकंड डे ऑफ द वीक, और मंडे क्या है, वीक का दूसरा दिन है। ट्यूसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे तीसरा दिन है। वेंसडे इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक, वेंसडे चौथा दिन है। थर्सडे इज़ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, थर्सडे पाँचवा दिन है। फ्राइडे द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, और फ्राइडे छठा दिन है। सैटरडे इज़ द 7th डे ऑफ द वीक, और सैटरडे क्या है, वो 7वां दिन है हमारे सप्ताह का। तो आपको इस 7 days के नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आपको याद होंगे ही, फिर भी आप एक बार यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है, ये संडे क्या है, दैट इज़ फर्स्ट डे, है ना। मंडे क्या है, मंडे आपका सेकंड डे है, सेकंड। और ये क्या है, थर्ड। ये क्या है, फोर्थ। और थर्सडे क्या है आपका, फिफ्थ, ठीक है। फ्राइडे सिक्स्थ, सैटरडे 7th, 7वां दिन, ठीक है। ये आपके डेज जो है इनके नाम आ गए, ये आप सीख सकते हो। वैसे तो आपको ये नाम याद होंगे ही, ऐसी तो कोई बात है नहीं कि आपको नाम याद नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपके लिए, लेट अस डू, आपके लिए काम दिया गया है इसमें। डिवाइड योरसेल्फ इनटू 2 स्मॉल ग्रुप, अपने आप को 2 स्मॉल ग्रुप्स में बांटो, 2 समूह बना लो अपने। ईच ग्रुप शेल कलेक्ट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कलेक्ट करना आपने, मैगजीन कलेक्ट करनी है, और क्लिपिंग्स उनकी काटनी है। रिलेटेड टू दी चंद्रयान से रिलेटेड, चंद्रयान मिशन जो हमारा था हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का, उसका जो है उसकी कटिंग आपने लेनी है, क्लिपिंग लेनी है, और उसको पेस्ट करना है चार्ट पेपर पर और डिस्प्ले करना है अपनी क्लास में। ये देखिए आप ये बना रखी है इसमें पिक्चर सारी ये, सो यू कैन डू इट एट योर ओन, अपने आप खुद बना सकते हो आप इसको जो है। और डू यू नो द सॉन्ग्स और स्टोरी अबाउट द मून, क्या आप मून के बारे में कोई स्टोरी या आपको कोई सॉन्ग आता है इन योर मदर टंग, आपको अपनी मातृभाषा में। इफ़ नॉट आस्क योर फैमिली, नहीं जानते हो तो अपने परिवार से के सदस्यों से पूछो। एंड शेयर इट इन द क्लास, और अपने क्लास में शेयर करो। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट, तो ये जो बुक है संतूर, ये मैं पूरी इसमें सारे चैप्टर करा चुका हूँ। पिछले चैप्टर्स के लिए आप लिंक में जा सकते हैं, देख सकते हैं प्लीज़। और मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट ज़रूर दें, ठीक है। अगला मैं 4th के लिए जो 4th की बुक है उसको मैं आगे जब जो है कि स्टार्ट करूँगा उसके वीडियोज़, तो प्लीज़ जो है कि मेरे साथ फॉलो कीजिए, और आगे लेसन्स जो भी हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।